हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर रिद्धि पांडे, को डायरेक्टर ऑफ समर्पित होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है यूरिन से रिलेटेड। यूरिनरी इन्फेक्शन होता है या फिर यूरिन से रिलेटेड जो भी तमाम परेशानियां हैं, जिन लोगों को यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार यूरिन की दिक्कत रहती है और यूरिन में स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, या फिर जो है यूरिन करते टाइम आपको बहुत ज़्यादा खुजली होती है, इचिंग होती है, जलन होती है। तो ऐसी यूरिनरी रिलेटेड प्रॉब्लम या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर किडनी में स्टोन है, अगर किडनी की तरफ आपको पेन रहता है, या फिर सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम है। सिस्टाइटिस में किसे कहते हैं, जैसे यूरिनरी ब्लैडर या मतलब पेशाब की थैली में अगर सूजन आ जाती है, सिस्टाइटिस की दिक्कत है, या प्रोस्टेटाइटिस की दिक्कत है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो मेल ग्लैंड होती है प्रोस्टेट, उसमें अगर सूजन आती है, प्रोस्टेटाइटिस की दिक्कत है, तो भी आपको इन तमाम परेशानियों के बारे में कि इनको कैसे रोका जा सकता है, हम क्या करें, और मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी कि आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर के इन सारे प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सकता है, आपको आराम मिलेगा। तो वो बताऊंगी कितनी डोज लेनी है, ये सब बताऊंगी, क्या क्या आपको रेगुलर करना है, इन सब के लिए वो मैं बताऊंगी। तो गाइज़, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक। और आप पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और नए चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है गाइज़, अब मैं आपको बताऊंगी कि जो भी यूरिन से रिलेटेड ये सारी परेशानियां हैं, अगर अपना इन सब में, जैसे अगर सिस्टाइटिस हो रहा है, अगर आपको किडनी स्टोन हो रहा है, किडनी में स्टोन है, या फिर आपको प्रोस्टेटाइटिस है, बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार जलन हो रही है, यूरिन बार बार जाना पड़ता है, तो इन सब से अपना क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र जिसे कहते हैं, जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है, वो इम्पैक्ट होता है। तो गाइज़, हमको क्या करना होता है उसके लिए कि अगर आपको बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है तो सबसे पहले तो आप पानी ज़्यादा पीजिए। 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना है। आपको गर्मियों का भी सीज़न चल रहा है तो गर्मियों में तो और भी पानी पीना पड़ता है, तो करीब 14-15 ग्लास पानी पीना ही पीना है। एक नॉर्मल पर्सन को भी पानी इतना पीना चाहिए, और जिसको इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही किडनी स्टोन अगर आपको हो रहा है तो भी आपको पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना है। दूसरा चीज़ है कि आपको रेगुलर आपका शुगर चेकअप भी होना चाहिए। आप ब्लड प्रेशर, शुगर मेज़र करिए अपना, क्योंकि अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो उनके जो यूरिन में वैसे ही शुगर कंटेंट निकल रहा है तो उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के प्रोन चांसेस होते हैं, उनको जल्दी हो जाता है। और यूरिनरी ट्रबल, यूरिनरी इन्फेक्शन बार बार होता है, उनको यूरिनरी प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में आप अपना शुगर लेवल भी चेकअप करिए। आप कैल्शियम यूरिक एसिड देखते रहिए कि भाई आपका बढ़ तो नहीं रहा है, तो इन सब से भी इफ़ेक्ट होता है। तो आपको अपने कॉज पर तो फोकस रहना ही है कि क्या कॉज है। ठीक है, तो मैं आपको इन सब के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बता रही हूँ, इन सब से आपको कैसे छुटकारा मिल सकता है। अगर एक और बात की, जैसे सिस्टाइटिस के भी कई पेशेंट होते हैं मेरे पास में, जो यूरिन पेशाब की थैली में सूजन आ जाती है, तो उसमें भी क्या होता है, यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है। उसमें भी मतलब क्या होता है कि यूरिन करते टाइम में जलन होती है और यूरिन रुक रुक के आता है, ऐसा लगता है कि यूरिन अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है ना, डिप डिप करके आता है, कर लेते हैं तो भी लगता है सेंसेशन फिर जाना है। ऐसा ही केस प्रोस्टेटाइटिस में भी होता है। प्रोस्टेटाइटिस इट्स अ मेल ग्लैंड प्रोस्टेट, तो उसमें सूजन हो जाती है, तो उसमें भी यूरिन जो होता है डिप डिप करके आता है, पूरा क्लियर यूरिन नहीं होता है, बार बार यूरिन की सेंसेशन रहती है। तो आपको इसमें केस में भी ऐसा रहता है यूरिन इन्फेक्शन, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है और आप कॉज पे फोकस रहिए और उस पर कार्यरत रहिए। ठीक है, तो अब मैं इन सब परेशानियों के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बता रही हूँ। तो ये मेडिसिन कंपनी का आता है रेनाकॉल नाम से। रेनाकॉल नाम से आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पे मिल जाएगा, होम्योपैथिक स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है, उसमें की डोज क्या लेनी है आपको, अगर एडल्ट है, अगर एक्यूट केस है, इट मीन्स अगर हाल ही में कोई दिक्कत हुई है यूरिन से रिलेटेड, तो आप 5 ml दिन में 3 बार ले लीजिए इसको। ठीक है, अगर क्रॉनिक है, लंबे टाइम से स्टेबल कंडीशन में ही यूरिन की दिक्कत हुई है कि ना तो बढ़ रही है ना ज़्यादा कम हो रही है, तो आप उस 5 ml को दिन में 2 बार लेंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे को हो रहा है दिक्कत और उसको भी एक्यूट में हुआ है, अगर हाल ही में हुआ है, तो आप उसको 2-2 ml देना है। 5 ml की जगह आप 2 ml करिए, 2-2 ml दिन में 3 बार देना है, और ऐसा 1 वीक से 10 दिन तक आपको लेके छोड़ दीजिए उसको, तो उसको आराम मिल जाएगा बच्चे को।
अगर बच्चे के केस में क्रॉनिक ट्रबल है, लंबे टाइम से अगर प्रॉब्लम बन रही है और स्टेबल है उसके केस में भी अगर, तो उसको भी आप 2-2 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं, ठीक है, तो इससे आराम मिलेगा। अगर गाइज़ आपको विदिन 1 मंथ तक आपकी यूरिनरी ट्रबल से आराम नहीं मिल रहा है, इनसे परेशानियों में किडनी स्टोन हो, चाहे वो जो भी हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड मैंने आपको जो बताया यूरिन से रिलेटेड, अगर इनमें आराम नहीं मिल रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। और मेरे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए गाइज़ नए हैं तो, और बेल आइकन पे क्लिक करिए और उस बेल आइकन पे क्लिक करके आप ऑल पे क्लिक करिए